अब तुम क्या करते हो, तुम्हें ये सब ड्रामेबाजी सिखाई गई। अब तुमने एक खूबसूरत सी औरत देखी तो उसे प्यार, देखो ट्रकों के पीछे बड़ी प्यारी फिलॉसफी लिखी, देखो मगर प्यार से। अब तुम प्यार से देख ही नहीं पाए, उसको देख के ही सारी कहानी यहां बना ली है यहां, अब वो सेव हो गई अंदर। दिन भर में तुम 100 तभी तो मैं तुमसे कहता हूं बीएफ मत देखना कभी। मैं क्यों ये बात बार बार कहता हूं? एनीथिंग इन विच यू गेट डीपली इन्वॉल्व्ड, इट गोज एंड सेट्स इनटू योर सबकॉन्शियस माइंड। दिस आई एम सेइंग वेरी सीरियसली, आई एम नॉट जोकिंग। बीएफ ब्लू फिल्में मत देखना, तुम कुछ नहीं कर पाओगे जिंदगी में, भिखमंगे हो जाओगे। बिकॉज इन एनीथिंग विच यू गेट इन्वॉल्व्ड, जिसमें तुम बहुत ज्यादा ध्यान लगा देते हो ना, वो चीजें तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में सेव हो जाती हैं। एंड व्हेन यू सिट फॉर मेडिटेशन, तब वो तुम्हें वहां पे हॉन्ट करती हैं, क्योंकि पड़ी हुई है तहखाने में। और ध्यान में तुम क्या करते हो, अपने अंदर जाते हो, तो यू एंटर इनटू दैट तहखाना, बस वहां वो चीजें तुम्हें मिलती हैं। आती नहीं है, वो सेव्ड है, और सिर्फ तुम्हारी गलती से। दिस इज द ब्लंडर यू डू। तुम देखो जो कॉन्सेप्ट तुम्हें समझ में आते हैं, सेव्ड हो जाते हैं जिंदगी भर। जो सीन तुम्हें मूवी में अच्छी लगती है, जिंदगी भर याद रहती है। कैसे? इट गोज इनटू योर सबकॉन्शियस माइंड, इट्स अ रिजर्वॉयर ऑफ एक्सट्रीम पोटेंशियल। मैं तो स्नैपचैट के वीडियोस देखता हूं, कभी कभी खाली रहता हूं, उसमें कुछ औरतें बड़ा अच्छा अच्छा डांस करती, कुछ तो बहुत अच्छा करती। आई हैव सेव्ड सम ऑफ देम। बड़ा अप्रिशिएबल सब मतलब वो करते हैं, कुछ अच्छे वीडियोस बनाते हैं। ध्यान मतलब गोइंग इनसाइड। तो व्हेन यू गो इनसाइड, यू पास थ्रू दैट गोडाउन, जिसमें तुमने चीजों को सेव कर रखा है। उन्हें निकलने दो। जब समुद्र मंथन होगा ना, जब तुम ध्यान करोगे, तो पहले क्या निकलेगा? विष निकलेगा। वो जो तुम कह रहे हो अजीब अजीब ख्याल निकल रहे हैं, वो विष निकल रहा है। उसको भागो मत, बस देखते जाओ, निकलने दो उसे। एक बार पूरा खाली हो जाएगा गोडाउन तुम्हारा, फिर मजा आएगा, फिर बहुत मजा आएगा। ब्लू फिल्मों का तो कहना ही क्या है, उनकी तो बात ही अलग है, उन पे तो चर्चा करना ही बेकार है। हिंदुस्तान पहले रैंक पर है पॉर्न साइट देखने में। पहले पाकिस्तान था, हमने अब उसे पीछे कर दिया है। कहीं तो हमने विजय पाई है पाकिस्तान पे। पहले पाकिस्तान था, अब हिंदुस्तान पहले रैंक पर। यह उपलब्धि है हमारी, बहुत बढ़िया, ताली बजना चाहिए। उपलब्धि कहीं भी हो, उपलब्धि तो है ही है। ये इटली, नीदरलैंड जैसी कंट्रियां ये बड़ी परेशान रहती हैं हमसे। सेक्स अलाउड है पब्लिक प्लेसेस पे, तो वो कहीं भी शूट कर लेते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं पूरी दुनिया को। और सबसे बड़ा इंपोर्टर कौन है? हम, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश। तो बेचारे बड़े परेशान होते, बड़े चिंता में पड़ते हैं कि यू मॉरल पीपल, सबसे ज्यादा आदर्शवादी लोग, तुम हिंदुस्तान में सेक्स पर बात पब्लिकली नहीं कर सकते। पब्लिकली करोगे तुरंत लोग नाराज हो, बंद करिए भाई साहब, बदतमीजी कर रहे हैं। तुम हिंदुस्तान में अगर सेक्स शब्द चिल्ला दोगे, 50 लोग पलट जाएंगे तुझे। कहां नहीं, ऐसे ही चिल्ला रहा है। लेकिन अगर सेक्स पर तुम पब्लिकली बात करोगे, लोग बहुत नाराज होंगे कि भाई साहब गंदी बातें मत करिए, उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं। और जितना ये देश सेक्स का विरोध कर रहा था ना, उतनी वीडियो देखो, फेसबुक की क्लिपिंग, सारी हदें पार कर दी हैं इस देश ने। वो किसका नतीजा है? दमन का। 70 से, मैं कई बार क्लास में मैंने पूछा कितने लोग ब्लू फिल्में देखे, कोई हाथ ही नहीं उठाता। मैं उठाता हूं फाइनली। अब कोई तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, भारत नंबर 1 पे है, तो कोई तो देख रहा होगा भैया। किसी को तो जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी नैतिक, तो हम ही ले लेते हैं भैया, हम देख रहे हैं। सब एक दूसरे को देखेंगे, हंसेंगे, मुस्कुराएंगे, सब नीचे कर लेंगे। इतनी हिम्मत नहीं है, इतनी हिम्मत नहीं, इतनी। और 70 से 80% लोग लैपटॉप, मोबाइल में एक सेपरेट फाइल है स्पेसिफिक नेम के साथ, महाभारत इटर्नल। तुम्हें इसके लिए साधना करनी पड़ेगी। तुम सबको, यहां जितने युवा बैठे हैं, यही तो भगत सिंह की यूएसपी है। हम में और उस व्यक्ति में क्या फर्क है? ये देश आजाद उन्हीं जैसे लोगों की वजह से हुआ, और आज परेशान है क्योंकि यहां के जो भगत सिंह है उनको सेक्स परेशान कर रहा है। तुम ही तो हो भगत सिंह, जिसकी मां ने तुमसे पूछा कि बेटा शादी कर लो, तुमने कहा हम नहीं करेंगे, हमारी मां गुलाम है, हम शादी। तुम ही ने तो कहा था, तुम ही तो युवा थे, और कौन था? तुम ही तो थे। फिर तुम ही थे जिसका 4 kg वेट बढ़ गया था मरने से पहले। तुम ही थे जिसने कहा था कि 15 पेज बचा, उसको पढ़ लेने दो। और आज तुम कह रहे हो कि सेक्स परेशान कर रहा है। इसलिए ये देश परेशान हो रहा है, क्योंकि यहां का युवा वो भटक गया, उसको रास्ता नहीं मिल पा रहा। उस क्यों भटका? उसने जीवनियां पढ़नी छोड़ दी, उसने ऑटोबायोग्राफियां पढ़नी छोड़ दी। स्त्री लक्ष्मी की तरह है, वो विष्णु का ही वर्ण करेगी। तुम कहानियां पढ़ के कुछ सीखे ही नहीं।
उसके सामने अच्छा बनने की कोशिश करते हो कि मैं सिगरेट नहीं पीता, पियो, कौन मना किया था? जहर भी पीना चाहिए। समुद्र मंथन से लक्ष्मी जी निकली, देवताओं और असुरों में झगड़ा हो गया, हम शादी करेंगे, हम शादी करेंगे। उन्होंने कहा लाइन से लगा बैठ जाओ, मैं डिसाइड करूंगी। स्त्री हमेशा डिसाइड करेगी। फिर जब दोनों लोग लाइन से डिसिप्लिन में बैठ गए, समझ गई पागल हैं। उसने दूर सागर में देखा एक आदमी शेषनाग पे लेटा, उसने कहा ये कौन है? बोले विष्णु। बोले इसको पता है मैं बाहर आई हूं? बोले पता है। बोले फिर भी जाके उन्होंने उनको माला पहना। इनविंसिबल है ना ताकत। ये दोनों लोग देखते रह गए, और माला ऐसे आदमी को पहना दी जो हमेशा लोड करके रखा हुआ है कि उल्टा सीधा बोले तुरंत डाल देंगे खटाक से। तो तुम सेक्स से इसलिए परेशान हो क्योंकि तुम्हारा मन बहुत कमजोर है। तुम्हारे पास कोई इतना बड़ा गोल नहीं है जो इस छोटी सी चीज को ओवरशैडो कर जाए। तुम्हारे पास कोई नशा नहीं है। ये जो तुम शराब को नशा मानते हो, ये सबसे घटिया नशा है। पीते हो तो अच्छी बात है, कोई बात नहीं, लेकिन बाप के पैसे का कभी मत पीना। बड़े मेहनत का पैसा होगा। आप में से बहुत सारे लोगों के पिता एक सामान्य सैलरी पाते होंगे और वो आपको पैसा देते होंगे। अपने पिता के पैसे को कभी इधर उधर मत करना। हम भी तो मिडिल क्लास से है ना। हमारे पिताजी पोस्ट ऑफिस में थे। हमारे यहाँ कोई बालू का ठेका थोड़ी था। हमारा है, हमारे पिताजी का नहीं था। सामान्य सैलरी पाते थे, यहीं हम रहते थे। दिल्ली आए थे, सामान्य अय्याशी, मस्ती, लग्जरी अपने पैसे पर, ना तो पिता के पैसे पर और ना लोन पे। दोनों बातें और बहुत अच्छा बताएंगे। लोन पे कोरोना आया, बड़े लोग हिल गए अंदर से। कोरोना में ही मेरा झगड़ा हुआ। जहां मैं पिछले इंस्टीट्यूट में पढ़ाता था तो उनको लगा कोरोना चल रहा है, कहीं से पैसा आ नहीं रहा, इस वक्त टीचरों को धमका लो। तो उनको लगा कि यार बोलो, और हमने कुछ नहीं कहा। हमने सिर्फ छोटी मोटी दो चार बातें की, वो बुरा मान गए। 5-6 हजार करोड़ के मालिक, किक यू आउट फ्रॉम हियर। कैसी बातें कर रहे हो सर? हमें तुम दबाओगे? हमें प्यार से बुला लो, बोलो। अभी एक साहब हमसे पूछे यही करना है। Everything you know is in your mind. तुम्हारा मन ही तो है जो तुम्हें परेशान कर रहा है। कब तक करेगा? 50, 55, 60, फिर क्या करोगे? मैंने हिंदुस्तान की एक ऐसी शख्सियत को देखा जिसके मतलब उसके पास भी अच्छा पैसा था, 5-10 हजार करोड़ रुपया था, और पूरी बॉडी में, जब मैं उनसे मिलने गया था ना, पूरी बॉडी में आईवी कैनुला लगी हुई थी, पूरी बॉडी में, और उनकी आंख से आंसू गिर रहे थे। वो कुछ बोले तो नहीं, मैं भी ऐसे हाथ जोड़ के खड़ा था कुछ देर तक, फिर मैं चला आया। मैंने क्लास की शुरुआत में कहा ज्ञान से बड़ी कोई ताकत नहीं।